डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने आपको नाउन पर पिछले टर्म पर नाउन पर एक सेट दिया था। अभी तो नाउन ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी मैं सेट और भी उपलब्ध करा रहा हूँ आपको। मॉक टेस्ट 10 9 वाला मॉक टेस्ट भी नाउन पर था और टेस्ट भी 9 10 भी जो है नाउन पर डिपेंड है। तो आपको केवल एरर नाउन और वर्ब में देखना है या आर्टिकल में देखना है। यहाँ पर देखते हैं, दो माई मीन्स इज स्मॉल आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विथ मनी। दो माई मीन्स इज स्मॉल, यद्यपि मेरा मीन्स स्मॉल है, आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विथ मनी। तो मैं पैसे से अपने छोटे भाई की सहायता करता हूँ। ये मीन्स का अर्थ कई ठो होता है। जब मीन्स का अर्थ होता है आय का साधन, आय होता है आय, तो यह प्लूरल माना जाता है। मीन्स प्लूरल माना जाता है और इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा प्लूरल होगा। अर्थात ए पार्ट में गलती है। दो माई मीन्स इज स्मॉल आई हेल्प माई यंगर ब्रदर विथ मनी। ठीक है, बाकी में सेंटेंस ठीक है। तो आपका पहले पार्ट में गलती है। मीन्स आय जब अर्थ देता है तो प्लूरल होता है। मीन्स माने मतलब भी होता है, मीन माने तुच्छ भी होता है। आई मस्ट हेल्प हिम, आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर्स ऑफ द सेम प्रोफेशन। आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। बहरहाल वी आर ब्रदर्स ऑफ सेम प्रोफेशन। तो जब सगे भाई का अर्थ होता है तो ब्रदर शब्द का प्रयोग होता है, और जब जातिगत, कार्यगत, धर्मगत होता है तो ब्रदर का ब्रदरेन होता है, ब्रदरेन होता है। तो यहाँ पर ब्रदर शब्द गलत है, ब्रदर के स्थान पर ब्रदरेन शब्द होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरा है ही डज एवरीथिंग फॉर हिज कंसर्न सेक। मैंने अभी आपको पिछले टर्म पर पढ़ाया था कि जब किसी नाउन के अंत में सी डबल एस हो और उसके बाद सेक शब्द हो तो इन शब्दों के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, अपोस्ट्रोफी यस का नहीं। तो यहाँ पर कंसर्न सेक कोई जो है अपोस्ट्रोफी का यूज़ ही नहीं किया। तो यहाँ पर कंसर्न्स के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज़ होना चाहिए, राइट। कंसर्न्स सेक, कंसर्न्स के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे तो आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है चौथा, कस्टम आर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर कलेक्टेड एट एयरपोर्ट। कस्टम ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कस्टम कलेक्टेड इकट्ठा किया जाता है एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। तो क्या गलती क्या है? कस्टम का अर्थ होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज, और कस्टम्स का अर्थ होता है, कस्टम्स का अर्थ होता है आयात निर्यात पर दिया जाने वाला शुल्क। आयात निर्यात पर दिया जाने वाला शुल्क। तो यहाँ पर कस्टम शब्द न होकर कस्टम्स होगा। वहाँ पर मैंने दिया कस्टम ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कस्टम दिया हुआ है तो कस्टम का अर्थ होता है रीति रिवाज, और जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो आयात निर्यात पर दिए जाने वाला शुल्क हो जाता है। तो यहाँ पर कस्टम शब्द न होकर कस्टम्स होगा, और ये प्लूरल शब्द है इसलिए इसके साथ वर्ब प्लूरल आया। ठीक है, अगला है द एजेंडम फॉर टुमारोज मीटिंग बीन ड्रॉन अप। तो है द एजेंडम, यहाँ पर एजेंडम शब्द कार्यक्रम का अर्थ होता है, देता है। तो ये हमेशा एजेंडा शब्द यूज़ होता है, एजेंडा फॉर टुमारोज मीटिंग। तो
यहाँ पर एजेंडम शब्द का प्रयोग न होकर एजेंडा शब्द का प्रयोग होगा। एजेंडा, तो एजेंडा, द एजेंडा फॉर टुमारोज मीटिंग, तो टुमारोज मीटिंग, मीटिंग के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगा है तो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, ठीक है। तो हो जाएगा हैव द एजेंडा फॉर टुमारोज मीटिंग बीन ड्रॉन अप, तो एजेंडा के स्थान, एजेंडम के स्थान पर एजेंडा होगा। छठवां सेंटेंस है हिज हैट वाज ब्लाउन ऑफ बाई स्ट्रॉन्ग एयर, उसका टोपी तेज हवा के द्वारा उड़ गया था, तेज हवा के द्वारा उड़ गया था। तो एयर शब्द यहाँ पर गड़बड़ है। एयर का मतलब होता है एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो हवा में, एटमॉस्फेयर में हवा उपस्थित होता है उसको एयर कहते हैं। लेकिन जब हवा से कोई चीज़ उड़ जाता है तो वो हवा चलने लगती है, तो एयर शब्द का प्रयोग न होकर यहाँ पर विंड शब्द का प्रयोग होगा। बहने वाली हवा को विंड कहते हैं और जो हवा बहती नहीं है केवल उपस्थित रहती है उसे एयर कहते हैं। तो एयर यहाँ पर गलत है, एयर के स्थान पर विंड शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला है I may spend these summer vacations with one of my friends in Mumbai. I may spend, मैं बिता सकता हूँ these summer vacations, ये समर की छुट्टियाँ with one of my friends in Mumbai, अपने दोस्तों में से एक के साथ मुंबई में व्यतीत कर सकता हूँ। तो गलती मिला, गलती यहाँ पर क्या होगा, समर वेकेशन, समर वेकेशन जो है एक ही होता है, गर्मी की छुट्टी, तो समर वेकेशन शब्द यहाँ पर गड़बड़ है। और जब समर वेकेशन होगा तो ये दीज शब्द भी गलत है, अर्थात इसमें दो, एक ही पार्ट में दो गलतियाँ हो गई। दीज के स्थान पर दिस होगा और वेकेशंस के स्थान पर वेकेशन होगा, ठीक है। तो आई मे स्पेंड दिस समर वेकेशन, नॉट दी समर वेकेशन, क्योंकि गर्मी की छुट्टी तो एक ही होती है तो प्यूलर नहीं हो सकता। यहाँ पर राइटर ने प्यूलर बना दिया और प्यूलर बनाकर उसके पहले दीज का प्रयोग किया, तो दीज का भी प्रयोग नहीं होगा, दीज के स्थान पर दिस हो जाएगा और वेकेशन के स्थान पर वेकेशन होगा, वेकेशन होगा। वेकेशन माने छुट्टी, गर्मी की छुट्टी। विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, तो आपका गलती बी पार्ट में है, दीज के स्थान पर देश और वेकेशंस के स्थान पर वेकेशन। सच फेनामेना हैज नेवर बीन सीन बिफोर, फेनामेना, फेनामेनन का प्यूलर शब्द है फेनामेना, तो ऐसे फेनामेना को, तो यहाँ पर फेनामेना न करके आप फेनामेनन कर दो, प्राकृतिक घटना होता है फेनामेनन, मेनन, तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में गलती है, सच फेनामेनन हैज नेवर बीन सीन बिफोर, ऐसा प्राकृतिक घटना पहले कभी नहीं देखा गया है, तो फेनामेना के स्थान पर फेनामेनन हो जाएगा। ये 8 सेंटेंस हुआ। 9वां सेंटेंस यहाँ है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, इसमें तो हमें नहीं लग रहा गलती कहीं है, देख लो आप। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर योर शब्द डेट के पहले आया। व्हाट इज योर डेट, तुम्हारा तारीख क्या है, नो, तुम्हारा बर्थ क्या है, बर्थ डेट क्या है। तो ये योर का प्रयोग, ये जो फर्स्ट पार्ट है योर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा डेट ऑफ योर बर्थ, क्योंकि तुम्हारा बर्थ है, जन्म तुम्हारा है, न कि तुम्हारा डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर योर का प्रयोग बर्थ के पहले होगा, तो अगर हम योर को बी के बाद में कर दे, बी के बाद ऑफ के बाद कर दे, तो ये ऑफ के बाद योर करेंगे तो योर बर्थ के पहले ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर योर डेट ऑफ बर्थ के स्थान पर हो जाएगा व्हाट इज डेट ऑफ योर बर्थ। बहुत इजी भी है और टफ भी है, दोनों चीज़ है। योर आप डेट के पहले नहीं लगा सकते क्योंकि डेट को शो करने लगेगा। 10वां क्वेश्चन है आई मेट हिम इन द हॉस्पिटल एंड इंक्वायर्ड अबाउट हिज स्टेट ऑफ हेल्थ। वही चीज़ यहाँ भी है, हिज स्टेट उसकी स्थिति,
उसकी स्थिति नहीं, उसके स्वास्थ्य की स्थिति, न कि उसकी स्थिति। यहाँ पर हिज शब्द का प्रयोग हेल्थ के पहले होगा, स्टेट के पहले नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही गलती है जो ऊपर वाले सेंटेंस में था, हो जाएगा स्टेट ऑफ हिज हेल्थ, स्टेट ऑफ हिज हेल्थ। क्लियर है? हेल्थ, ये आपका रहा। तो ये 10 सेंटेंस है, आप इसे पढ़िए, समझिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स।